हाँ भाई, तो आज हम लोग डिफरेंट इंडिकेशन में ही यही सवाल करेंगे। आज का आपका पहला सवाल है इंटीग्रल ऑफ दी एक्स स्क्वायर आपका क्यूब माइनस एक्स का फोर्थ रूट भाई आपका रूट एक्स जी फ्रॉम 0 to 1 ये रेडिकल ई जी, ठीक है। फिर अपने बताइए इंटीग्रल ऑफ एक्स टाइम्स टू कॉस ऑफ डी तो tan इनवर्स एक्स डी एक्स tan इनवर्स एक्स की मान लिया एक्स हो गया tan टी, तो ये आ जाएगा tan टी इंटू आ गया cos टी डी टी जबकि sin टी डी टी, ठीक है। अब ये लीजिए, उसके बाद अपने पास आता है तो ये सवाल है राइट, उसको ये करना है इंटीग्रल ऑफ क्या है dx बाई है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ठीक है। तो इसको तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 पे ये आ जाएगा अपने पास चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस 1 आप लिमिट कर दीजिए, जी। फिर लाइक है अपने पास इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आता है अपने पास चलिए सेक इनवर्स एक्स, जी। फिर अपने पास चलिए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 कर देंगे हो गया। फिर अपने पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ डी कॉस थीटा अपने पास साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें भी हम लोग बेसिकली कॉस थीटा को मानेंगे टी, तो माइनस साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा अपने पास डी टी, तो रूट टी इंटू और आप मान लेंगे अपन साइन पर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस अपने पास आ गया टी स्क्वायर अगेन टी फॉर्म, ठीक है। अपने पास मान लीजिए कि अपने को ये निकालना है इंटीग्रल ऑफ इसमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डी को निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, dx। तो हम लोग इसमें लगा देंगे पाई पार्ट्स लगा देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी अंडर रूट ऑफ डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx, नीचे वाले को टी मान लीजिए तो हाफ, तो अंडर रूट ऑफ डी 1 माइनस एक्स प्लस सी आ रहा है अगेन जी। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद और कैसा होगा, इसके बाद अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ln x बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अगेन हम लोग मान लेंगे ln x की मान लेंगे 1 बाई एक्स डी टी इंटीग्रल ऑफ डी टी डी टी बाई ln x की मान है तो एक्स हो गया 8 बाई टी इंटीग्रल ऑफ डी टू माइनस टी इंटू टी डी टी। अब इसमें जब आप लगाएंगे बाई पार्ट्स को माइनस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का 1 और इंटू माइनस टी डी टी, और ये आता है अगर माइनस टी टू माइनस टी, ये आ गया है अगर टी मतलब माइनस टू माइनस टी और टी प्लस 1, ठीक है। अब ये फिर आता है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ आता है एक्स इंटीग्रल आता है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। इसमें भी आप चलिए वही लगाएंगे बाई पार्ट्स में लगाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स, ठीक है। तो हमने को मेनली सॉल्व करना है एक्स क्यूब डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं तो चलिए टी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x dx आता है अपने पास 2t dt, ठीक है। अपने पास आ जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ t आ जाएगा t dt, अगर x dx आ जाएगा अपने पास चलिए तो t dt इंटू एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और बाई आ जाएगा अपने पास टी इजीली सॉल्व अगेन इंटीग्रल ऑफ द tan x dx हम लोगों को आता है क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ द cot x dx हम लोगों को आता है क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ द cos x dx हम लोगों को आता है क्या होता है, और इंटीग्रल ऑफ द cot x dx हम लोगों को आता है क्या होता है। ये होता है आपका लॉग मॉड sec x प्लस या फिर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस और ये होता है आपका लॉग मॉड sin x प्लस या फिर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस और ये
ये होता है आपका लॉग मॉड cos x माइनस cot x प्लस या फिर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस और ये होता है आपका लॉग मॉड sin x प्लस या फिर अदर या फिर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस और अगर यहाँ पर सेक है तो ये होता है आपका लॉग मॉड sec x प्लस sin x प्लस या फिर माइनस लॉग मॉड sec x माइनस sin x, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपना सवाल आता है कहाँ गए, हाँ अगर कोई हम लोगों से ये पूछ दे भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो अपन बेसिकली कि tan इनवर्स x को रख देते हैं यहाँ पर, तो tan थीटा रख देंगे तो ये अपना आ जाएगा बेसिकली 2 थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा बेसिकली 0 to पाई बाई 4, ठीक है। x की इक्वल टू tan थीटा रख देंगे, ठीक है। इजी वैसे ही अगर कोई हम लोग के लिए बेसिकली tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें भी हम लोग बेसिकली x की इक्वल टू tan थीटा मतलब रख देंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ, अगर आपसे कोई ये पूछ देगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक अगर आपका बन रहा हो तो आपको बेसिकली पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a कर फिर आपको ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, लाइक ये होता है आपके पास ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है। उसके बाद अपनी सवाल आता है बेसिकली ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर अगर आप ये पूछे इंटीग्रल ऑफ, आप बताइए तो थोड़ा x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 dx, ठीक है। इसमें भी हम लोग बेसिकली तो वही काम करेंगे, tan इनवर्स x को मानेंगे t 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा आपका dt, ये आ जाएगा आपका tan t इंटू t tan t इंटू t dt बाई तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो सेक एक्स बन जाएगा, ठीक है, सेक एक्स। तो ये आ गया है अपना इंटीग्रल ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी, जिसमें आप लगा दीजिए बेसिकली तो बाई पार्ट तो टी इंटू कॉस टी माइनस प्लस कॉस टी प्लस साइन टी प्लस, ठीक है। अगर उसके बाद अपना आता है बेसिकली, इसके बाद अपने पास है इंटीग्रल ऑफ dx बाई e बार x प्लस e का माइनस, ठीक है। इस बार x को जब हम लोग ऊपर रखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई अगर इस बार x सॉरी इस बार 2x और प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे इस बार x को t मान लेंगे, तो इस बार x dx dt, तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई अगर t स्क्वायर प्लस 1 तो tan इनवर्स t और प्लस 2, ठीक है। हो गया। उसके बाद आपके पास काम कराने बहुत हाँ काम कर रहे थे। उसके बाद अपने पास लीडिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 x बाई 1 प्लस रूट एक्स dx, ठीक है। एक्स की इक्वल टू हम लोग मान लेंगे बेसिकली कि टी स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। ये आ गया अपने पास 0 to 1 टी एक्स इक्वल टी स्क्वायर टी क्यूब बाई आ जाएगा 1 प्लस टी, तो इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब बाई टी प्लस 1 डी टी है ना, और 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to 1 है ना, तो अपन करेंगे प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसको लिख देंगे टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, ठीक है। अगर ठीक है
उसके बाद आता है बेसिकली अपना, ठीक है। इसके बाद अपना बेसिकली इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x dx है आपके पास cos स्क्वायर x प्लस 3 इंटू cos x और प्लस 2 cos x पर t मान लीजिए माइनस sin x dt तो माइनस इंटीग्रल ऑफ dt बाई t स्क्वायर प्लस dt और प्लस 2। तो लीनियर अपॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग लीनियर को लिख देते हैं a टाइम्स q प्लस x और प्लस b के फॉर्म में, और फिर वहाँ से ये फॉर्म है, ठीक है। अपने पास एक सवाल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a dx बाई x प्लस 4 माइनस x और प्लस 5, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, वो मतलब कि इनका माइनस एक्स वन बाई x इक्वल ऊपर बचता, फिर हम लोग मान लेंगे कि x इक्वल टू t इक्वालिटी बन जाएगा, नीचे फिर वो सब फॉर्मूले लगा देंगे, ठीक है। और हमारा बचता है बेसिकली एक तो 3 सॉल्व होता है ना, एक तो ये है आपके पास 0 टू पाई बाई 4 sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 टाइम्स प्लस sin x, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली ये करेंगे sin x माइनस ऑफ d तो cos x को मान लेते हैं t, तो sin x से और प्लस cos x dx आ जाता है अपने पास dt, ठीक है। तो ये आ गया है अपने पास इंटीग्रल ऑफ dt बाई 9 प्लस 32 टाइम्स और sin x इंटू cos x को लिख देते हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 1 माइनस t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dx बाई बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म का बन जाएगा। फिर ये तीनों फॉर्मूला आप लगा लीजिए, ये तीन में से कोई भी और क्वाड्रेटिक को लिख दीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाकर a इंटू एक्स प्लस 2 पर 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4 है। तो आप ये फॉर्मूला होता है आप लगाइए, इसमें इसका इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स से x बाई a प्लस c, ठीक है। या फिर आप चाहें इंटीग्रल ऑफ dx बाई आपका आता है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग इन मॉड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c इंटीग्रल ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग इन मॉड a प्लस x बाई a माइनस x प्लस, ठीक है। ये लगाइए और बनाते हैं आपके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। और आपको ये बोलेगा कि इंटीग्रल ऑफ sin टू थीटा है, इंटीग्रल ऑफ sin टू थीटा बाई आपके पास sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सिंपली अपन लिख देते हैं sin टू थीटा डी थीटा बाई 1 माइनस हाफ बेसिकली sin स्क्वायर टू थीटा, ठीक है। और फिर हाफ साइन स्क्वायर बेसिकली तो 2 थीटा, और इसको भी हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं sin 2 थीटा डी थीटा बाई 1 माइनस हाफ और 1 माइनस cos स्क्वायर टू थीटा, ठीक है। और अपन मान लेते हैं बेसिकली cos 2 थीटा को मान लेते हैं t, ठीक है। अपन मान लेते हैं cos 2 थीटा को मान लेते हैं t, ठीक है। बस ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम x टू 5 sin x क्यूब dx, ठीक है। अगेन आप x को मान लीजिए t, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू है आपका dt, ठीक है। ठीक है। और आप इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आप लिख सकते हैं लाइक ये आएगा आपके पास 1/3 इंटीग्रल ऑफ dt sin t और t, अब इसमें आप बाई पार्ट लगा दीजिएगा माइनस t cos t और प्लस sin t प्लस c, ठीक है। इजी।
तो यही है, बाकी अगर बात करते हैं